वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, संस्कार सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है धर्म का प्रवेश द्वार है सरलता। धर्म का प्रवेश द्वार है सरलता। भगवान महावीर की वाणी है, सोई उज्जूय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तये निवाणं परमं जाई गए चित्तव्य पावई। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ, शुद्धि किसकी होती है? बहुत अच्छा उत्तर बताया गया। शुद्धि उसे प्राप्त होती है, शुद्धि उसकी होती है जो ऋजु भूत होता है। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है। जिसमें धर्म ठहरता है वह घृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति परम निर्वाण को प्राप्त होता है। प्रत्येक भवी आत्मा मोक्ष का शाश्वत सुख पाना चाहती है। वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को रास्ता भी एकदम सीधा सरल होना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, सीधे सरल रास्ते पर शीघ्रता से बढ़ने के लिए पहले स्वयं को भी सरल बनाओ। धर्म का प्रवेश द्वार है सरलता। सत्य का व्यापक रूप है सरलता। सरलता से सत्य का विकास होता है, सत्य से विश्वास बढ़ता है, और जहां विश्वास है वहां प्रकाश है। 18वें सूत्र में यति धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। उनमें एक प्रकार है आर्जव, ऋजोर भाव आर्जव। जो सरल होता है, जो ऋजु होता है, वो आर्जव होता है। आर्जव का अर्थ हो गया सरलता। सरलता वह प्रकाश पुंज है जिसे हम चारों ओर से स्पष्ट देख सकते हैं। निर्मलता उसे प्राप्त होती है जो ऋजु होता है। जो कपटी होता है, मायावी होता है, वक्र होता है, वह कभी निर्मल नहीं हो सकता, कभी उज्जवल नहीं हो सकता, कभी पवित्र नहीं हो सकता, कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। पानी यदि साफ है तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, स्थिर और साफ है। तो वैसे यदि आत्मा साफ है तो आप आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए हमें सरलता का विकास करना होगा। बच्चे की तरह हमारा मन सरल होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, समझदार होता है, वैसे वैसे ऋजुता घटती है, सरलता घटती है।
आचार्य तुलसी से पूछा गया, या आचार्य तुलसी ने पूछा, अवस्था के साथ क्या बढ़ता है, क्या घटता है? तो गुरुदेव ने वापिस उत्तर दिया, अवस्था के साथ अनुभव बढ़ता है, और जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी सरलता घटती है। विज्ञान भी कहता है 12 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, नीचे के जो केंद्र होते हैं वो सोए हुए रहते हैं। तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति केंद्र, ये सब वासना से जुड़े हुए होते हैं, ये सब सोए हुए होते हैं। आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, परमार्थ केंद्र और ब्रह्म केंद्र, ये जो है प्राण केंद्र, ये सब जगे हुए होते हैं। इसके पीछे मुख्य जो कारण बताया है वो कारण है सरलता। बच्चे के मन में कोई पाप नहीं होता है, और जैसे जैसे वो उम्र उसकी बढ़ती है तो ऊपर के केंद्र सोने लग जाते हैं और नीचे के केंद्र जगने लग जाते हैं। तो उसके भीतर में कषाय, वासना, कामना, हिंसा, भोग आदि का भाव रहता है। इसलिए हमें बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। जैसे बच्चे के मन में कोई पाप नहीं होता है, वैसे ही हमारे मन में वो भावना होनी चाहिए। भगवान से प्रश्न किया गया, जो व्यक्ति सरलता का विकास करता है, जो सरल होता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? भगवान ने कहा, जो आर्जव होता है सबसे पहले वो अपने भावों की शुद्धि करता है। उसके भाव हमेशा निर्मल होते हैं और सारा खेल भावों पर आधारित है। और जिसके निर्मल भाव होते हैं, पवित्र भाव होते हैं, वह जीव शुद्धता को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। भावों में कभी मलिनता नहीं आनी चाहिए। भावों में यदि मलिनता आती है तो समझना चाहिए आप सरल नहीं हो। दूसरा लाभ बताया, वो मन से भी पवित्र हो जाता है। उसके मन में भी अन्यता का भाव नहीं आता है और हर पल हर क्षण वो सजग रहता है, मेरे मन में दुर्भावना नहीं आए, आर्त ध्यान नहीं आए, कुछ चिंतन नहीं आए। और तीसरा बताया है भाषा, उसकी भाषा भी सरल होगी, बोलने का तरीका भी सरल होगा, पवित्र होगा, और कभी भी वो कपट की वाणी का प्रयोग नहीं करेगा। और चौथा बताया है वो काया से भी सरल होगा, भावों से सरल, मन से सरल, वचन से सरल और काया से भी सरल होगा। और जहां सरलता है वहां प्रकाश है। सरलता सुखदायिनी है और माया दुखदायिनी है और अंधकार है। और जो व्यक्ति अंधकार में रहता है, माया में रहता है, वह सत्य का स्पर्श नहीं कर सकता है और नहीं वह सम्यक्त्व का स्पर्श कर सकता है। सरलता और वक्रता दो शब्द हैं। सुई और कैंची दो शब्द ले ले हम। सुई क्या करती है? जोड़ती है, और कैंची काटती है। सुई दो दिलों को जोड़ती है और कैंची दो दिलों को काटती है। कभी कभी ऐसा होता है, मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, कभी ईर्ष्या का भाव आ जाता है, पड़ोसी सुखी क्यों, आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? अरे पड़ोसी सुखी है
पड़ोसी के घर में भैंस है तो कम से कम छाछ तो मिलेगी कढ़ी बनाने के लिए, मुझे छाछ नहीं चाहिए। सुबह सुबह जब बिलोना होता है, आजकल तो देखने में नहीं आता है घरों में, बिलोना होता है, राजस्थानी भाषा में कहा जाता है जैसे छाती में धमीड़ा बाजे, छाती में धमीड़ा बाजे, ऐसी आवाज आती है, हे भगवान उसकी भैंस मर जाए, हम दोनों एक शरीकी हो जाए। यह है कपट, माया, ईर्ष्या। ऐसे लोग भी खूब होते हैं, मन से वक्र होते हैं। बुढ़िया कुबड़ी थी, कुब्जा कुबड़ी थी, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते और बच्चे ज्यादा मजाक उड़ाते, और बूढ़े वृद्ध लोग कभी कभी सहानुभूति भी दिखा देते, कभी हंस भी लेते। उधर से नारद जी निकले, और नारद के बारे में आप जानते हैं, नारद के बारे में आप जानते हैं उनका काम क्या होता है, इधर की उधर, उधर की इधर आग लगाने का काम होता है। और प्रत्येक गांव में नारद पढ़ा करने वाले भी मिल जाते हैं, मनुष्य का स्वभाव। लेकिन नारद जी की एक विशेषता होती है, जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार नारद जी मोक्षगामी होते हैं, शीलवान होते हैं, राजा महाराजा के घर में वो अकेले भी जा सकते हैं। तो नारद जी के मन में दया का भाव आया, बेचारी एक कुब्जा है, कुबड़ी है, इसकी मतलब ठीक कर लूं, इसको मैं सीधा बना दूं। और नारद जी आए, बुढ़िया तुम्हारी यदि इच्छा हो, तुम्हारी भावना हो तो मैं तुम्हारे को सीधा कर लूं। वह बोली, बहुत आपकी कृपा है, अब ना तो ऐसा वैसा, आपकी इतनी कृपा है, मैं कुबड़ी हूं उसका मुझे दुख नहीं है, मेरी ये भावना है, मेरे गांव में जितने सीधे हैं उन सबको आप कुबड़ा बना दो। ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे। मैं दुखी हूं तो दूसरे भी दुखी बन जाए, ये वचन की वक्रता भी कह सकते हैं। ऐसे काया की वक्रता भी खतरनाक होती है, भाव की वक्रता भी खतरनाक होती है। अंतराल गति, रिजु और वक्र, अंतराल गति के दो भेद, रिजु और वक्र। जो रिजु गति वाला होता है, एक समय में जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाता है, और वक्र गति वाला क्या करता है, घुमा। व्यवहार की भाषा में भी कहा जाता है, सीधी सड़क बेधड़क। जो सीधा आदमी होता है वह सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा आदमी होता है वह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। टेढ़ी यदि सड़क है, जगह जगह लिखा हुआ होता है आगे मोड़ है, आगे मोड़ है, आगे मोड़ है, स्पीड आपकी कम हो जाती है। और सीधी सड़क है, 120 की स्पीड से चला देती है। तो सीधा का कितना महत्व है। लेकिन नीति वाले क्या कहते हैं, ज्यादा सीधा काम का नहीं है। पत्नी भी अपने पति को क्या कहती है, बाका रिगो बालमा बाका वन का हो, पतिदेव बाका रहना, टेढ़ा रहना, नहीं तो लोग आपको बेचकर खा जाएंगे। जंगल में वृक्ष यदि सीधा है तो सब काटते हैं, और टेढ़े को कोई नहीं काटता है। कपाट बनाते हैं तो सीधी लकड़ी का कपाट बनता है, ध्वज फहराते हैं लकड़ी में तो सीधी लकड़ी होती है तो ध्वज फहराता है। लेकिन अध्यात्म साधना में ये नीति का वाक्य लागू नहीं होता है। अध्यात्म साधना में जो सरल होगा वही प्रकाश को प्राप्त होगा, उसकी शुद्धि होगी, वही निर्वाण को प्राप्त होगा, उसके हृदय में ही धर्म अवस्थित होगा। इसलिए हमें क्या करना है, सरलता का विकास करना है। जैन धर्म में प्रायश्चित का बहुत बड़ा विधान है। निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं उनमें आभ्यंतर जो तप है वो कौन सा है, एक प्रायश्चित है। पापों की शुद्धि के लिए, पापों की विशुद्धि के लिए
जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल है वो प्रायश्चित करेगी। तेरी आत्मा जल्दी से प्रायश्चित नहीं करेगी, और उसको करना भी है वो सीधे तरीके से नहीं बोलेगी, टेढ़े तरीके से बोलेगी कि महाराज यदि दोष लग जाता है, अब्रह्मचर्य में दोष लग गया, अब्रह्मचर्य का दोष लग गया तो क्या प्रायश्चित आता है? किसी ने हिंसा की, क्या प्रायश्चित आता है? तो गुरु भी कम नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं? जिसने गलती की है, जिसको शुद्ध होना है, वो मेरे पास में आ जाए। तो टेढ़े आदमी भी बहुत होते हैं। अरे गलती किससे नहीं होती है? सबसे गलती होती है। मनुष्य गलती का पुतला है। मैं तो बार बार श्रावक श्राविकाओं सबको ही कहता हूं, गलती होए तत्काल प्रायश्चित करो, शुद्ध हो जाओ। और यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया तो आप विराधक हो सकते हो, आराधक नहीं। आराधक बनने का महत्वपूर्ण सूत्र है सरलता। जितनी ज्यादा सरलता होगी आप आराधक पद को प्राप्त होगे, शुद्ध गति को प्राप्त होगे। और जो जितना ज्यादा सरल होता है वो मनुष्य योनि में भी पैदा होता है। योगलिक होते नहीं, पहले आर्य के, दूसरे आर्य के, तीसरे आर्य के जो योगलिक होते हैं वो सरलता अल्प कषाय के कारण वो मरकर स्वर्ग में जाते हैं। त्याग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अप्रत्याख्यान कर्म का उदय है उनके। जैसे देवता भी त्याग नहीं कर सकते हैं, वैसे वो भी त्याग नहीं कर सकते। उनमें भी चार गुणस्थानी है, चार गुणस्थानी है, लेकिन सरलता के कारण और ये पवित्रता के कारण, कषाय कम होने के कारण वो स्वर्ग में जाते हैं। और भगवान विश्व के समय के जो साधु होते हैं वो प्रकृति से सरल होते हैं, बुद्धि से विवेक संपन्न नहीं होते, प्राज्ञ नहीं होते हैं, प्रकृति से सरल होते हैं। और दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक के जो साधु होते हैं, शासन काल होता है, और प्रकृति से भी सरल होते हैं और बुद्धि से भी प्राज्ञ विवेक संपन्न होते हैं। सरलता, सरलता के साथ में विवेक भी जरूरी है। कभी कभी सरलता के साथ यदि विवेक नहीं होता है, क्या बोलते हैं, भोला काम का नहीं है, भला काम का है। भोला नहीं होना, भला होना। और भला होने में लाभ ही लाभ है। भला का उल्टा क्या है? लाभ। जो भला है उसको लाभ ही लाभ है। भला नहीं, भोला नहीं, भला होना। भगवान विश्व के समय की जो बातें आती है, मुनिराज पंछी समिति के लिए गए और वापिस आ रहे थे, ठिकाने देरी से पहुंचे। आचार्य ने कहा देरी से कैसे आए? सरल थी। उन्होंने सरलता के साथ कह दिया, नटों का नाटक देखने लगे। आचार्य ने कहा नो कपई कड़पता नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे दिन और देरी से पहुंचे। आचार्य ने कहा आज देरी से कैसे आए? तो हम नाटक देखने लग गए। और कल तो तुम्हारे को मना किया, आपने कहा था नटों का नाटक नहीं देखना, आज हम नटनियों का नाटक देख रहे थे। यह है वक्रता, ये वचन की वक्रता। सरल थे लेकिन विवेक संपन्न नहीं था थे। तो कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, और इतना सरल भी काम का नहीं है सामाजिक जीवन में, जिससे आपका नुकसान। मैंने पहले क्या कहा, सरल होना, घोड़ा नहीं होना। कभी कभी आप व्यवहार में मेरा इतना सरल है, इतना सरल है, और कुछ भी मांगो ये देता रहता है, देता रहता है। इसके पीछे दो दृष्टिकोण भी हो सकती है। वो देखता मेरे को जितना विसर्जन करना विसर्जन कर लूं, और एक विवेक संपन्न नहीं होता तो भी देता रहता है। मूल है हमें सरल होना। दूसरी घटना आती है, संत मुनिराज गोची के लिए गए, गोची करके वापिस आ रहे थे। रास्ते में एक भाई ने गोची की भावना भाई और कहा महाराज कृपा कराओ। संतों ने कहा आवश्यकता नहीं है, दो ही संत हैं, आवश्यकता नहीं है,
गोची पूरी आ गई है। ज्यादा आग्रह किया, ज्यादा मनुआर की। कभी कभी क्या होता है, भक्त की भावना भी देखनी पड़ती है। इच्छा नहीं है फिर भी उसका सम्मान रखने के लिए एक बादाम का टुकड़ा भी लेना पड़ता है। कभी मना भी करते हैं, कभी ले भी लेते हैं। बहुत भावना भाई, इतनी भावना भाई, इतनी भावना भाई, संत भी भक्त की भक्ति के सामने, भाई की भक्ति के सामने पिघल गए। तुम्हारा और कुछ नहीं, गर्मा गर्म भुजिया बनाए हैं, बड़ा बनाया है, बड़े की कृपा करा। संत परारे, भाई बहुत भक्ति वाली थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भक्ति में भी सावधानी रखना। यदि 10-20 संत है तो आपने ज्यादा बहरा थोड़ा तो चल जाता है, और 2 ही संत है और आपने ज्यादा बहरा दिया तो कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है। इसलिए भक्ति भावना के साथ विवेक भी जरूरी है। महाराज कृपा में कमी मत करवाना। मेरे सब सुविधा है, मैं अति आग्रह भी नहीं करी हूं, कृपा में कमी मत कराना। या कोई चीज ऐसी है जो वो सब घरों में नहीं मिलती है और संतों के स्वास्थ्य के अनुकूल है, आवश्यकता है, तो आग्रह किया, वो एक अलग बात होगी। तो भावना भक्ति के वशीभूत होकर वही ने बड़े, कितने थे, 32 बड़े, 32। मुंह में दांत कितने होते हैं? 32। 32 है बड़े बहराए। बड़े भी ठंडे नहीं थे, गर्मा गर्म। हम जैसे हम यहाँ ठहरे, आसपास मकान होते ना, कभी सुगंध आती रहती है, कभी साग की सब्जी की सुगंध आती है, कभी किसी की सुगंध आती है। इसलिए कहा गया साधु जितना एकांत में रहे उतना अच्छा है। और कभी कभी भीड़ में भी अकेलेपन की आराधना करते हैं तो वो सुगंध आई। मन है, अनेक चित्ते खलु अयम पूरी से, ये मन अनेक चित्त वाला है, एक चित्त वाला नहीं। अब बैठे तो यहां हो, कब 10 बजे, कब आसन को समेटूं, कब पछेवड़ी को समेटूं और फटाफट बड़ा बाजार। और अभी तो तू यहां आया हुआ है, 10 बजे तक तो शांति रख। 1 मिनट भी यदि ऊपर हो जाता है, और हमारी बहनें भाई इतने सजग है, तुम्हारा 10 बज गए हैं, उठ भी जाते हैं, रवाना भी हो जाते हैं। कभी कहते हैं भाई मंगल पाठ सुन ले, काम बहुत है। नीचे जाकर 15 मिनट सहेली से बात कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए। सजग है तो वो मन है, कभी कृष्ण पक्षी हो जाता है, कभी शुक्ल पक्षी हो जाता है, कभी मिथ्यापी हो जाता है, कभी सम्यक्ति हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। मुनिराज छद्मस्ते, मौनी कर्म का उदय था। मुनिराज के मन में आया, और फिर रस लोलुपता, ये भी तो साथ में जुड़ी हुई थी। गर्मा गर्म है और हम और गुरुजी 2 ही है, तीसरा तो कोई है नहीं है। 50-50। उस साधु के मन में भी 50-50 की भावना आ गई। गुरुजी अकेले तो खाएंगे नहीं, आधा मैं खाऊंगा, क्यों मैं मेरी पार्टी का पहले खा लूं, ठिकाने जाऊंगा तब तो ठंडा हो जाएगा। किसी के मन में आ सकता है, और उसके तो मन में आ ही गया। मन है, मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुझे पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा भूत। तत्काल एकांत में गया, निर्वज्ञ जगह देखी, पात्र खोले, सुगंध आ रही थी धनिया की, मिर्ची की, आदि की, ऐसे। और 32 में से 16 बड़ा खा लिया। अब एक बार खाना शुरू हो जाता है और आपको स्वाद आने लग जाता है, जीव लोलुपता का ना, स्वाद आने लग जाता है, और आने दे, और आने दे, और आने दे। अरे पीछे भी तो खाने वाले हैं कि महाराज बार बार कहते तपस्या करो, तुम तपस्या कर लो और मेरे को आने दो। चीज ऐसी है। अब 32 में से 16 बड़े खाए और आगे बढ़े। फिर मन में आया गुरु जी अकेले तो खाएंगे नहीं, 50-50। 16 में से 8 और खा लिए, 8 में से 4 और खा लिए, 4 में से 2 और खा लिए, 2 में से 1 और खा लिया, पीछे 1 रहा।
इतने में ठिकाना आया निस्सही निस्सही। हमारा ये शब्द है, जब हम गोश्री के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्या बोलते हैं? अवश्यई अवश्यई, मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं, सबके ध्यान में रहे। निस्सही निस्सही, वापिस हम आते हैं, संतों के भी ध्यान में आ जाए कि संत आ गए हैं, गोश्री आ गई है, और गोश्री आने के बाद में फिर देरी नहीं करना। पुराने संत फरमाते थे, संत इतनी मेहनत करके लाते हैं, फिर देरी नहीं करना, समय पर गोश्री आहार कर लेना चाहिए। गुरुराज पधारे, पात्र खोले, और सीधी नजर किस पर पड़ी? बड़े पर। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी चीज पर नजर ज्यादा पड़ती है, ज्यादा पर नजर कभी कभी नहीं पड़ती है। नजर पड़ी, बड़ा भी दिखाई दी, देखने में भी अच्छा लग रहा था। गुरु ने पूछा, मुनिराज, मुनि जी फरमाओ महाराज, ऐसी कौन सी दातार गिली तुम्हारे को एक ही बड़ा धराने वाली? तुम भी खाने वाले, मैं भी खाने वाला हूं। महाराज, महाराज क्या? कि डाकू आ गया। कौन सा डाकू आ गया? मन रूपी डाकू आ गया। फिर क्या हुआ? सरल था, और एक एक बात खुलासा करता गया। 32 गराते भाई ने बहुत भक्ति भावना के साथ में, फिर गुरुदेव मन ललचा गया, सुगंध आ रही थी धनिया की आदि की। मैंने सोचा गुरु जी अकेले तो खाएंगे नहीं, 50-50, इसलिए मैंने 32 में से 16 बड़े खा लिए मेरी पार्टी के, फिर 8 और खा लिए, 4 2 1 1। गुरु जी भी कम नहीं थे। गुरु जी ने कहा, चेला तुम रोजाना कहता है आपके बिना गले नहीं उतरता है, आज तुम्हारे गले कैसे उतरा? हमारे बहन ने कभी कभी कहते महाराज, हम पति व्रता बोलते हैं क्या, पति व्रता है, पति को भोजन कराए बिना पहले हम भोजन कैसे करें? पति जब बड़ा बाजार में जाता, किसी ने खीर बनाकर खाती है, उस समय पति कहां जाता है? उस समय पति कहां जाता है? तो वैसे ही कि तू कहता है आपके बिना गले नहीं उतरता, गले कैसे उतरा? वो लिया एक बड़ा हाथ में था, नहीं टट्टीकार, ऐसे उतरा। 32 के 32 बड़े। सरलता तो थी, सरलता के साथ में स्वीकार कर लिया, विवेक संपन्न नहीं थे, लेकिन वो एक अलग बात, मूल बात है सरलता। सरल होना, जो सरल होता है वही सत्य को प्राप्त होता है, वही आनंद को प्राप्त होता है, वही प्रकाश को प्राप्त होता है। और सरलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। साधना में तो सरलता जरूरी है। जो साधक है, और यदि वो सरल नहीं है तो साधना सफल नहीं है। साधु के लिए भी एक शब्द आता है, पूज्य कौन? जो ऋजुभूत है, जो सरल है, वो भिक्षु होता है, साधु होता है। आचार्य भिक्षु ने सत्य जो प्राप्त किया, वो कदाग्रह हटाग्रह में प्राप्त नहीं किया, सरलता के कारण उन्होंने सत्य को प्राप्त किया। भारमली स्वामी कितने सरल थे, और सरलता विनय के कारण, समर्पण के कारण उत्तराधिकारी बन गए। हमने भारमली स्वामी भिक्षु को नहीं देखा, लेकिन आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ को हमने देखा। महाप्रज्ञ कितने सरल। मुझे तुलसी ने एक बार कहा, मुझे नतमल जी तुम मेरे जैसे बनोगे? आप बनाओगे तो मैं बन जाऊंगा। कितने सरल। और आज का बच्चा क्या कहता है, मैं आपको बना दूंगा। लेकिन जो सरल आत्मा होती है, इतने ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी प्रखर वक्ता, लेकिन भद्र परिणाम वाले, सरल परिणाम वाले। हमारे संत हुए मुनि जो जोधराजी स्वामी फतेहपुर के थे, सघनाजी साध्वी और जोधराजी स्वामी, दोनों ने दीक्षा ली सजोड़े। इतने सरल थे, इतने सरल थे। और जो सरल होता नहीं, उसकी लोग मजाक भी करते हैं। कभी कभी
संत भी विनोद कर लेते, कभी भी गुरु भी विनोद कर लेते हैं, गुरु भी विनोद कर लेते हैं। तो जानबूझ के संत छेड़ते हैं जोधराज स्वामी को, महाराज आपकी धर्म पत्नी का क्या नाम है? वो बता, देखो भाई आजकल लेडीज फर्स्ट है। चे के बाद में आता छह, छह मतलब छगना जी। उसके बाद में ज आता है, ज मतलब जोधराज, पहले छगना जी बाद में जोधराज। इतने सरल। मेवाड़ के एक संत छोगो जी स्वामी, छोग जी बाबो लागे गमतो, बुढ़े तुलसी ने गीत लिखा था। मेवाड़ रायपुर बोराना के थे, इतने सरल थे, इतने सरल, और लोग मजाक उड़ाते। युवक उनके पास में खूब बैठे, गंगापुर के चूरू के युवक इतने उनके पास में बैठे कि महाराज आप हमारे गांव में देवलोक होना। क्या कहते? हमारे गांव में देवलोक होना, स्वर्गवासी होना, हम आपका बढ़िया चबूतरा बनाएंगे, बढ़िया चबूतरा बनाएंगे। इतने वो सरल थे। और उनके मिठाई काम नहीं आती, घी काम नहीं आता, दूध काम नहीं आता, 50-50 मिर्चें खा जाते थे। खेत में काम करते गिरे जीवन में तो जवार रोटी, मक्की की रोटी और कच्ची मिर्ची और 50-50 खा जाते। और एक बार गोचरी में इतनी मिर्चें आ गई तो संभवतः बुद्ध मल्ली स्वामी के सिंगाड़े में थे, टेंशन हो गया, महाराज कौन खाएगा? नो टेंशन ओनली अटेंशन। आपको जितनी भाए उतनी खा लो, सारी की सारी खा गए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक पाक दूध पीना उनके लिए मां भारत था। लेकिन आत्मा सरल थी। ऐसी एक नहीं अनेक हमारे ऐसे धर्म संघ में साधु साध्वी हैं तो सरल है, और श्रावक श्राविका में भी खूब सरल मिलेंगे, तभी उनकी गति सुगति होती है। सरलता के बिना गति सुगति नहीं होती है। और धर्म से ही व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त होता है। कब? जब सरलता होगी तब प्रकाश प्राप्त होगा। बार बार ज्ञानी जन कहते सरलता सरलता सरलता। हर प्रवृत्ति में सरलता का भाव होना चाहिए। कथनी करने की समानता एक महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे काया की रिजुता, भाषा की रिजुता, मन की रिजुता, और एक है कथनी करने की समानता। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कथनी करने की समानता के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति कहता कुछ और करता कुछ, आजकल ये बहुत होता है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। हमारे को श्रावक क्या कहते हैं और बाहर जाकर क्या करते हैं। तो महाराज को राजी कर लो। अरे घोड़ा ही हो, महाराज राजी थोड़ी होती है। आप कपट करके महाराज को राजी रखना चाहते हैं, कभी महाराज राजी होने वाला नहीं। आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर, जैसे बाहर वैसे अंदर। तन उजला मन मैला बुगला कपटी भेद, इनसे तो कागा भला भीतर बाहिर एक। कागला होता है ना, बाहर और भीतर एक शरीर का, बुगला होता है ऊपर से तो सफेद। बोले मीठो मीठो बोले गणो ग्राहकारे सामने हो, ग्राहकारे सामने ताकड़ी में तो ले जाना, भूल जावे राम ने हो, भूल जावे राम ने हो, भूल जावे राम ने हो। कलमन क्यों तल बार बढ़ावे, ये तन रो कलरो भरोसो नहीं, तन रो कलरो भरोसो नहीं। हाँ, मीठो मीठो बोले गणो ग्राहकारे सामने, और तो टाकड़ी में तोले गणा भूल जावे। हाँ, ऐसे लोग भी होते, और कलम ने तलवार बना देते। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर ले जाने वाली नहीं होती है। ये प्रवृत्ति अधोगति की ओर ले जाने वाली होती है, रसातल की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए कथनी करनी की समानता, और जो कथनी करनी की समानता में विश्वास रखता है या रखता है,
वो दिव्य गति को प्राप्त होता है, शुद्धता को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा कभी भी ये भाव नहीं आए कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं। आजकल व्यापार में भी ऐसा होता है, व्यापार में भी एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं। आपकी भाषा में कहते टोपी पहना दी महाराज, इसने इसको पहना दी तो वो भी होशियार निकला, इसने इसको पहनाई तो उसने और किसी को पहना दी। कभी ऐसा नहीं है। यहाँ आप राजी हो सकते हो, क्षणिक सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत दो। और ये जो माया करता है, कपट करता है, तिर्यंच योनि में पैदा होता है। कभी भी ऐसा भाव नहीं आए, हमेशा सरलता का भाव आए। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सरल होगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। और सरलता से लाभ क्या होता है? अध्यात्म की दृष्टि से वो आत्म आराधक बनता है। क्या बनता है? आत्म आराधक। हमेशा आत्मा की आराधना करने वाला, पग पग पर सावधानी रखने वाला, सजग रहने वाला, पाप भीरू। और सामाजिक दृष्टि से वो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। व्यवहार की दृष्टि से जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। अब कितनी गहरी बात! सामाजिक दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ ही लाभ है। और व्यापार में भी यदि वो सरल है, सरलता से व्यापार करता है, प्रामाणिकता के साथ व्यापार करता है, उसकी इज्जत बढ़ती है। आज भी हमारे ऐसे अनेक भाई बहन हैं जो प्रामाणिकता के साथ व्यापार करते हैं। और प्रामाणिकता के साथ व्यापार कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल है वही कर सकता है। उदाहरण आप सब जानते हैं, जब्बर बाबू का ले लो। सरदार सेठ क्या नहीं, जब्बर बाबू सुमेर मल्ली सेठ का ही परिवार है ना। कितनी ईमानदारी, कितनी प्रामाणिकता, एक एक, जैसा मैंने सुना है, एक एक पैसा का टैक्स बोला। और भी मिल जाएंगे, एक उदाहरण और भी दुनिया में मिल जाएंगे। तभी तो ये संसार चल रहा है, तभी ये सब हो रहा है। और ये जो लवण समुद्र है, तो इसके बारे में भी बताया गया है, पूछा गया कि ये लवण समुद्र भी कभी अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा? नहीं। इतने शीलवान है, इतने सत्यवादी है। और सत्यवादी भी कौन होगा? जिसकी आत्मा सरल है। धरती पर इतने महान आत्मा है, महापुरुष है। हमारे धर्म संघ में भी एक एक से बढ़ बढ़कर तेजस्वी संत है। और जो तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी होता है, उसके भीतर में सरलता होती है। आचार्य महासमुद्र को हमने देखा। आप तो सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम तो उनकी सन्निधि में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने देखा कितने सरल, इतने स्पष्ट बात, कोई लुका छिपा नहीं, जो है खुली किताब। जो ऐसे सरल आत्मा होती है, उनका विकास होता है और देवता भी उनकी सेवा करते हैं। अन्य संप्रदाय के लोग भी उनका मान सम्मान करते हैं कि आपके आचार्य कितने सरल है, कितने सहज है। और कोई भी बात में दूसरा भाव नहीं है, जो है वो क्लियर। जहां ऐसी बातें होती हैं वहां सरलता का विकास होता है। जहां सरलता का विकास होता है वहां व्यक्ति आगे बढ़ता है। पूछा गया गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से कि धर्म का निवास कहाँ होता है? धर्म का निवास 13 पौंड भवन में नहीं है, घर में नहीं है, गुरुद्वारा में नहीं है, मस्जिद मंदिर में नहीं है, तो कहाँ है? हृदय में। कौन सा हृदय? असली या नकली हृदय? कौन सा? जो शुद्ध हृदय वाला है, जिसकी आत्मा निर्मल पवित्र है, वह धर्म का निवास होता है। कितनी गहरी बात! इसलिए सरलता को वो मान दिया, सम्मान दिया। सरल जनों की सरल गति, वक्र जनों की वक्र, सीधा जाता तीर जो चक्कर खाता चक्र। इतनी सुंदर बात बताइए। सरल जनों की सरल गति, जो व्यक्ति सरल है उसकी गति भी सरल, उसकी मति भी सरल, उसके विचार भी सरल। और जो टेढ़ा है चक्कर, वो चक्कर खाता रहता है। चक्कर चक्कर खाता है, क्यों? टेढ़ा। तो आपको भी चिंतन करना है। महाराज इसके लिए करना क्या? उपदेश तो आपने दे दिया, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। उसका और कोई उपाय भी है कि हम सरल बने? हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रकृति के आभारी है।
इन्होंने प्रेक्षा ध्यान की साधना बताई। प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा, ऋजुता की अनुप्रेक्षा करने से व्यक्ति सरलता का विकास करता है। गौतम स्वामी को याद करने से सरलता का विकास करता है। गौतम स्वामी कितने सरल थे। यदि वो सरल नहीं होते तो आनंद से खमत खावना करने के लिए नहीं जाते। जो सरल है वो प्रायश्चित कर सकता है, सरल है खमत खावना कर सकता है, सरल है करुणा मैत्री का विकास कर सकता है। और गुरुदेव तुलसी ने भी गीत लिखा नहीं, नर सरल हृदय बन जाओ, नर सरल हृदय ओ, नर सरल हृदय बन मन रो मेल और नर सरल हृदय मत करवा कर्म कमाओ रे, नर सरल हृदय मत करवा कर्म कमाओ रे, नर सरल हृदय जाओ, नर सरल हृदय मत कड़वा कर्म, मत सावधानी रखना। और जो व्यक्ति ये कड़वा कर्म करता है, धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, ठगता है, उसकी गति क्या है? तिरंस गति है। अहंकार कहते हैं तिरंस गति में पैदा होने के 4 कारण है। उसमें एक कारण कौन सा है? तो माया कपट करता है। ये ऐसा एक उदाहरण आता है, सत्य घटना है, जोधपुर की एक घटना है। सेठ अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, जब प्राण अब जाए अब जाए अब जाए, ऐसी स्थिति कभी आ जाती है। अस्वस्थता वही ने अर्ज करने के लिए आई, महाराज दर्शन देने के लिए पता। साधु जी ने कहा अब तो समय नहीं है, टाइम थोड़ा है, और सुबह में दर्शन देने के लिए आने का भाव रखते। साधु की वही भाषा है, आने का भाव, गोची का भाव। कभी कभी आप कहते महाराज मेरे को तो कहा था गोची के लिए, आप आए नहीं। किसने कहा था? कि हमारे पदाधिकारी ने कहा था महाराज गोची आएंगे। तो पदाधिकारी को कहो भाई, हमारे को क्यों कहो, मैंने तो नहीं कहा। हम क्या बोलते हैं? आने का भाव। कभी आ भी सकते हैं, कभी नहीं भी आ सकते हैं। 9 बजे व्याख्यान देने का भाव है, कभी 9:02 भी हो सकते हैं, 3 मिनट भी हो सकते हैं। संभावित हमारे सारे कार्यक्रम होते। गुरुदेव ने भी फरमाया नहीं, यात्रा पथ के बारे में फरमाया नहीं, संभावित कार्यक्रम में परिवर्तन भी हो सकता है। तो साधु जी का कल आने का भाव है। तो साधु जी सुबह सुबह गए और बहनों का कृपा कराई। बहनों ने सेठ को कहा सेठ साहब महाराज दर्शन देने के लिए आए। मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं महाराज का मुंह भी नहीं देखूंगा। अब बोलो, सब परिवार वाले देखते रह गए, साधु जी देखते रह गए। मैंने कह दिया मैं मुंह नहीं देखूंगा, हाथ ही नहीं जोड़ूंगा। तो भी साधु जी समझदार थे, साइड में खड़े रहे कि नाश्ता का समय हुआ। उनको थाली में नाश्ता, काशी का बर्तन, काशी काशी बोलते नहीं, उसके बर्तन में खुली परोसी आदि नाश्ता। दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद, मेरे अंदर कोई नहीं आ सकता, कोई साधु मेरे अंदर नहीं आ सकता। दरवाजा बंद कर दिया। एक बारी थी, ऐसे छेद भी था। साधु जी भी समझदार थे, होशियार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा सेठ ने मना क्यों किया, क्या कारण है? ऐसा सामान्य तो होता तो नहीं, दर्शन देने के लिए आई राजी होते लोग, और ये मना कर मैं मुंह नहीं देखना चाहूंगा। फिर देखा सेठ से साधु जी ने संभव देखा, क्या करे सेठ, उनको भी कोई आवास हो गया होगा।
और वो जो भोजन करे हैं सामान्यतः हाथ ऐसे करते हैं, वो भोजन उस थाली में ऐसे चाट रहे हैं, चाट रहे हैं। ऐसा तो पशु चाटते हैं, इस प्रकार का भोजन तो पशु करते हैं, ये ऐसे कैसे? भोजन कर लिया, फिर साधियों ने बहनों को कहा कि सेठ को पूछे, एक प्रश्न है, साध्वी जी का प्रश्न है। सेठ साहब, साध्वी जी ने कहा मेरा कोई प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बस एक प्रश्न पूछ लो, और कुछ नहीं बताऊंगा। साध्वी जी पधार कि सेठ साहब भोजन तो हाथ से करते आप, ऐसा अगले भव की तैयारी कर रहा हूं, अगले भव की तैयारी कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। शादियां भी देखती रही, फिर बाहर आई, फिर बहनों को पूछा, ये भाव ये तो पशु योनि में जाने थे, तुम्हारे ससुर जी क्या व्यापार करते थे, क्या व्यापार करते, मेरा नहीं बताने में फायदा है। हमने उनको बहुत मना किया, 100 के पीछे 10 का ब्याज लेते हुए, कितना 100 देते 10 ब्याज। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जनवरी फरवरी टेम्परेरी मार्च, एक इधर का एक इधर का 6 महीना का ब्याज। हमारे मारवाड़ी लोग यानी 1 मीटर कपड़ा देते और 4 मीटर, आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा आपको अनुभव है। हाँ, तो ये, और इसके कारण समाज को कितना दुख भोगना पड़ा, समाज को कितनी कठिनाई भोगनी पड़ी, कितना संघर्ष देखना पड़ा समाज को। व्यक्ति एक गलती करता है, पूरे समाज को कभी कभी भोगना पड़ता है। तो महाराज हमने बहुत मना किया, मत करो मत करो, खूब लोगों को ठगा, ये पूरी तिजोरी भरी हुई है, पूरी तिजोरी भरी हुई है। हमने निर्णय ले लिया देरानी जेठानी परिवार ने, इस पैसा के हमें हाथ ही नहीं लगाना, बांटना बस। तो इसके कारण लगता है ये पशु योनि में, और वो मरकर पशु योनि में। ये क्यों? धोखाधड़ी, बेईमानी, ठगना, और ये भाव नहीं होता तो अच्छी गति को प्राप्त हो जाती। घड़ी ने भी मुझे धोखा दे दिया। कैसे? सामने 10 में 10 कम है, मैंने कहा अभी हाल 10 में 10 कम कर दो, अभी थोड़ी देर पहले इधर इधर देखो 10-5 हो गए। अब बोलो, मैंने कहा मेरा व्याख्यान का समय पूरा होने वाला, ये कैसे बार हाल 10 में 10 कम ही है, जैसे ये तो अजीब है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, मूल जो घटना का सार है, आप बेईमानी मत करो, ठगीपना मत करो, और हमेशा सरलता का विकास करो। जो व्यक्ति जितना सरल होगा, उसका जीवन उतना उन्नत प्रगतिशील व्यक्ति होगा, प्रगति होगी, उन्नत होगा, और धर्म जीवन में हमेशा सदा बना रहेगा। इसी आशा के साथ ओम आह। कल प्रकाश जी, कल्पना जी बैठ के वहां जाप हुआ।